वो अब इस प्रकार के प्रयासों के माध्यम से फलीभूत होने की कोशिश की जा रही है। वाकई ऐसा है। हमारे साथ में सुरेंद्र राजपूत जी हैं। उनका कहना है कि पीएफआई के साथ संघ की तुलना नहीं करते हैं, पर संघ के कामकाज की जांच तो होनी चाहिए, उसकी फंडिंग वंडिंग के संदर्भ में भी पता होना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम को संघ किस दृष्टि से देख रहा है, जानने में दिलचस्पी है। पीएफआई और संघ दोनों ही कट्टर संगठन है, ये समझाने की कोशिश भी देश में हो रही है। क्या इस कोशिश को स्वीकार करते हैं या इसके संदर्भ में कोई और नजरिया डीके जन साहब आप रखते हैं? देखिए, हमारा मुख्य वाक्य है, तेरा वैभव अमर रहे मां, जी हम दिन चार रहे न रहे। जी ऐसे प्रमुख वाक्य को लेकर जब हम मातृभूमि को अपनी मां समझते हैं, पूजा करते हैं, अखंड भारत का स्वप्न हमारा ध्येय स्वप्न है, हम संपूर्ण भारत को एक दृष्टि से देखना चाहते हैं, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। जो भारत हुआ करता था, हिंदू संस्कृति और हिंदू, आज से 2000 साल पहले, जी 1500 वर्ष पहले, उसी भारत का स्वप्न हम देखते हैं, उसी भारत की कल्पना हम करते हैं और उसी ध्येय को लेकर आगे बढ़ते हैं। और अतीकुर रहमान जी चूंकि स्वयं रेडिकल विचारों से ग्रस्त हैं, उनकी जो विचार है, उनकी जो सोच है, वो एक रेडिकल इस्लामिस्ट से पूरी तरह से प्रभावित है। जी वो संघ की सोच और संघ के विचारों के करीब नहीं जा सकते जी जब तक वो दूषित विचारों का चोला अपने मस्तिष्क से नहीं उतार के फेंकेंगे। वो इतने स्वस्थ विचारों के बारे में सोच भी नहीं सकते, हमारी परिकल्पना के बारे में, हमारे विचारों के बारे में वो कभी परिकल्पना भी नहीं कर सकते, उन विचारों के आसपास भी नहीं पहुंच सकते। जी मेरा कहना यह है कि 2006 के लगभग पीएफआई की स्थापना हुई जी और उस समय जब सिमी पर बैन लगा था और 3 संगठनों के लोग मिलकर, सिमी और दूसरे कार्यकर्ता मिलकर, इन लोगों ने पीएफआई जैसा संगठन बनाया। जी 2014 में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का शासन इस देश में स्थापित हुआ। तो 8 साल का कार्यकाल तो कांग्रेस के शासन में, माननीय सुरेंद्र जी राजपूत जी की पार्टी के शासनकाल में ही व्यतीत हुआ। जी उस शासनकाल में इन्होंने पीएफआई को फलने फूलने और पनपने का भरपूर अवसर दिया। जी क्योंकि कांग्रेस की नीति शुरू से यही रही है, भले ही वो आज कहते हैं कि हम कट्टरवाद का विरोध करते, हिंदू कट्टरवाद का विरोध करते हैं, लेकिन वास्तव में वो मुस्लिम कट्टरवाद के पोषक हैं, जी वो तुष्टीकरण के पोषक हैं। जी उन्होंने हमेशा हिंदुओं को दबाने, कुचलने और उनकी भावनाओं का शोषण करने के, उनको आहत करने के अलावा कोई काम नहीं किया। जी उन्होंने 1991 के वर्शिप ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसे कानून संसद में पास किए। जी 1995 में उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी जैसे कानून पास करके आदि भूमि तो 1947 में ही उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान को दे दी थी, और उसके बाद आदि भूमि इन्होंने वक्फ बोर्ड को दे दी 1995 का कानून पास करके। जी अतीकुर रहमान साहब कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना या हिंदू राष्ट्र का मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। अरे 1900 हिंदू राष्ट्र तो 1947 में ही एस्टेब्लिश हो गया था, जब आपने धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा किया और मुसलमानों को एक बड़ा भूभाग दे दिया, और ये भूभाग जिन्ना ने हिंदुओं के लिए मांगा था। तो स्वयं महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और जिन्ना ने इस देश के जो टुकड़े किए 1947 में, वो धर्म के आधार पर किए, और एक मुस्लिम राष्ट्र एस्टेब्लिश किया, दूसरा हिंदू राष्ट्र तो 1947 में ही बन गया था। जी ये तो इस सोच की, इस हिंदूवादी संस्कृति की उदारता है कि उन्होंने अपने यहाँ 1 करोड़ की मुस्लिम आबादी को आज 25 करोड़ तक पहुंचा दिया। जी और इनको, इस आबादी को हिंदुओं से ज्यादा अधिकार